प्यारे बच्चों, अब हम संस्कृत के पाठ 1 का अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ 1 के अभ्यास में है पाठम पठित्वा, अर्थात पाठ को पढ़ करके। कत्व प्रत्यय में हमने पढ़ा था, पठित्वा का अर्थ होता है पढ़ करके। वदंतु बोलें, लोट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन तू तामंतु। लिखंतु च का अर्थ होता है और, च अव्यय है। लिखंतु लिखें, अर्थात पाठ को पढ़ करके बोलें और लिखें शुद्धम अथवा अशुद्धम, कि ये जो वाक्य दिए हैं ये इनमें से कौन सा शुद्ध है अर्थात सही है और कौन सा अशुद्धम अर्थात सही नहीं है। चलिए अब आगे। सत्संगति कीर्तिम प्रसारयति, यह पाठ एक है। पाठ एक कम अभ्यास भी कर चुके हैं, पाठांतर्गत अभ्यास एवं हिंदी व्याख्या भी कर चुके हैं। तत्पश्चात ही अब हम बुक का जो हमारा अभ्यास कार्य उसको कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक बेस्ड जो एक्सरसाइज उसको करने जा रहे हैं आज हम। सत्संगति अर्थात अच्छी संगत, कीर्तिम प्रसारयति कीर्ति को चारों दिशाओं में फैलाती है, तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए हम इसका साथ में लिख देंगे अशुद्धम, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हमें लिखना होगा शुद्धम, क्योंकि ऊपर बोला हुआ शुद्धम अथवा अशुद्धम। शुद्धम का अर्थ है सही, अशुद्धम का अर्थ है जो कि गलत है। तो सत्संगति कीर्तिम प्रसारयति, सत्संगति कीर्ति का प्रसार करती है, तो ये है सही है, सामने लिखा है शुद्धम। अगला वाक्य, धैर्यवंताः जनाः सत्यमार्गम त्यजन्ति, जो धैर्यशाली लोग होते हैं वे सत्य के रास्ते को त्यजन्ति अर्थात छोड़ देते हैं, तो यह गलत है। तो हम क्या लिखेंगे, शुद्धम या अशुद्धम? क्या लिखा जाएगा, अशुद्धम, क्योंकि यह सही नहीं है, वे सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ते हैं, ये सही है। यहाँ पे लिखा है सत्य के मार्ग को छोड़ देते हैं, इसलिए हमने इसे गलत कर दिया, अशुद्धम। तीसरा है कवि इच्छति यत्, कवि चाहता है, यत् का अर्थ जो होता है, लेकिन वाक्य में जब लगता है तो इसका अर्थ हो जाता है कि। कवि चाहता है कि सर्वेशाम सबका के की, षष्ठी का है यह, कल्याण न भवतु, अर्थात सबका कल्याण ना हो, कवि यह चाहता है, तो यह भी गलत है, हम लिखेंगे अशुद्धम। क्यों? क्योंकि कवि सबके कल्याण की बात कर रहा है। हमने श्लोक में पढ़ा था सर्वे भवन्तु सुखिनः। चौथा वाक्य है उत्तमाः जनाः धनम इच्छन्ति, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वे धन चाहते हैं, तो यह भी गलत है, अशुद्धम, क्योंकि वे धन नहीं चाहते हैं, वे केवल मान चाहते हैं, मानो ही महताम धनम। अगला है पांचवा, सन्मित्रम हिताय योज्यते, अच्छा मित्र कल्याणकारी रास्ते पर लगाता है, अच्छे कामों में लगाता है, तो इसका हम आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे शुद्धम, क्योंकि यह सही है। अच्छे मित्र के लक्षण में हमने यह पढ़ा था श्लोक में। दूसरा प्रश्न है मंजूषायाम प्रदत्त पदैः, अर्थात मंजूषा में जो हमें यह जो हेल्प बॉक्स दे रखे हैं इसमें जो शब्द दिए हैं इनकी सहायता से रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, खाली स्थान भरें। यह थोड़े विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं ऑटो फोकस की वजह से, मैं समझता हूँ, इसलिए मैं साथ साथ में बोल रहा हूँ ये शब्द कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं इनको। पहला शब्द है हमारे पास गच्छतु, फिर है इच्छन्ति, फिर है प्रकटयति, फिर है भवन्तु, फिर है करोति। इन शब्दों की सहायता से हम इन खाली स्थान को जो हमारे पास दे रखे हैं इनको भरेंगे। जो यह दूसरा प्रश्न है इसका उत्तर हम लिखेंगे इनकी सहायता से। अब देखें, पहला दिया हो हमारे पास सर्वे सुखिनः डैश, श्लोक में भी हमने पढ़ा था सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो यहाँ पे क्या आएगा, सर्वे सभी सुखिनः सुखी भवन्तु होवें, तो हम यहाँ पे क्या शब्द जोड़ेंगे, भवन्तु। दूसरा है अधमाः धनम, अधमाः बहुवचन है, अधम व्यक्ति धन आगे इच्छन्ति, क्योंकि हमने श्लोक में पढ़ा था अधमाः धनम इच्छन्ति, तो हम यहाँ जोड़ेंगे वाक्य को पूरा करने के लिए इच्छन्ति। अधमाः नीच लोग धनम धन को इच्छन्ति चाहते हैं, मात्र धन की ही इच्छा करते हैं। 3 सत्संगति पुंसाम किम न डैश, सत्संगति पुंसाम किम न करोति, अर्थात सत्संगति जो है व्यक्तियों के लिए क्या क्या नहीं करती है। अगला है हमारे पास चौथा लक्ष्मी यथेष्टम डैश, लक्ष्मी यथेष्टम, लक्ष्मी जहाँ चाहे वहाँ, श्लोक में क्या था,
गच्छतु, तो यहाँ पे भी क्या भरेंगे हम, गच्छतु, कि धन जहाँ चाहे वहाँ चला जाए। सन्मित्रम गुणान किम करोति, प्रकटयति, अच्छा मित्र गुणों को प्रकट करता है, खासियत बताता है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम, प्रकटयति। अब है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 में भी हमारे पास मंजूषा दे रखी है। पहला है रोग रहिताः, दूसरा धैर्यवन्तः, तीसरा सज्जनाः, चौथा वाण्याम, पांचवा हृदयम। इन जो खाली स्थान जो हमारे पास दे रखे हैं, इनको भी हम इस मंजूषा की सहायता से पूरा करेंगे, भरेंगे। प्रश्न संख्या 3, मंजूषायाः, मंजूषा से उचितम अर्थम चित्वा लिखन्तु, मंजूषा से उचित अर्थ को चुन करके लिखें। पहला है हमारे पास चेतः, अर्थात उचित अर्थ, माने इसके शब्दार्थ जो हमारे पास दे रखे हैं उन्हें हम लिखेंगे। चेतः, चेतः को बोलते हैं हृदय को, तो चेतः को क्या लिखेंगे हमें, हृदयम, क्योंकि हमारे पास यहाँ दे रखा है हृदयम, तो चेतः का लिखा हमने हृदयम। निरामयाः, निरामयाः का आ गया हमारे पास रोग रहिताः, क्योंकि पहला शब्द दे रखा है रोग रहिताः, और निरामय का मतलब भी होता है, इसका अर्थ होता है रोग रहित, इसलिए हमने लिखा निरामयाः का रोग रहिताः। फिर हमारे पास वाची, वाची माने वाणी में, तो वाण्याम अर्थात वाणी में, दोनों में विभक्ति वचन समान रहता है। संस्कृत में जब भी हम अर्थ लिखें तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। अब जैसे यहाँ पे चेतः दिया है, तो इसका अर्थ ये नहीं होगा कि यहाँ पर भी हृदय हमें विसर्गे होंगे, हृदय नहीं होता, शब्द जो है हृदय में चलता है। प्रथमा एक वचन तो यह भी प्रथमा एक वचन, प्रथमा का बहुवचन तो यह भी प्रथमा का बहुवचन, सप्तमी का एक वचन तो यह वाण्याम भी सप्तमी का एक वचन। अब है धीराः अर्थात धैर्यशाली, तो इसका श्लोक में जो प्रयोग होता है वहाँ धैर्यवन्तः, इसका जो पर्यायवाची शब्द है अर्थ है वो है संस्कृत में धैर्यवन्तः अर्थात धैर्यशाली, और धीराः का भी वही अर्थ होता है धैर्यवान, यानी कि धैर्यशाली। प्रथमा का बहुवचन, यह भी प्रथमा का बहुवचन। अब है संतः अर्थात सज्जनाः, सज्जन व्यक्ति, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सज्जनाः, सज्जनाः का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति। और प्रश्न संख्या 4, एतेषाम अर्थात इन प्रश्नानाम, प्रश्नों के उत्तराणि, उत्तर एक पदेन, एक शब्द में, वदन्तु बोलें, लिखन्तु च और लिखें। वदन्तु लिखन्तु, वद और लिख धातु लोट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन आज्ञार्थक हैं, अर्थात आप लिखें। अब यहाँ पे देखें, पहला हमारे पास सन्मित्रम, अच्छा मित्र, कस्मात किससे, निवार्यति हटाता है, किससे हटाता है। यहाँ पर हमारे पास प्रश्न पूछा गया पंचमी का एक वचन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सन्मित्रम पापात निवार्यति, जो अच्छा मित्र है वह पाप से हटाता है, इसका जो उत्तर आएगा वह आएगा पापात, क्योंकि अकस्मात पूछा हुआ है हमसे। दूसरा है के निंदन्तु यदि व स्तुवन्तु, कौन निंदा करें यदि व अथवा स्तुवन्तु स्तुति करें, तो नीति निपुणाः, जो नीति में निपुण हैं। अब आगे चलेंगे हम। तीसरा है का पापम अपाकरोति, कौन पाप को दूर करती है, अर्थात कौन पाप से हटाती है, तो कौन हटाती है, सत्संगति ही। अगला है अधमाः किम इच्छन्ति, अधमाः अधम व्यक्ति, किम क्या, इच्छन्ति चाहते हैं, तो धनम, यहाँ धनम इच्छन्ति लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे लिखेंगे हम धनम। सर्वे कीदृशाः सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे निरामयाः, श्लोक से लिखेंगे इसका उत्तर हम। तो यहाँ पर कस्मात निवारिति की जगह हम पापम ना लिख करके पापात लिखेंगे। अगला देखते हैं। यहाँ एक बात का और ध्यान रखेंगे, जिस विभक्ति वचन में प्रश्न पूछे गए कोशिश करें कि उसी विभक्ति वचन में उत्तर मिले। जरूरी नहीं होता कि हर प्रश्न में ऐसा ही हो, परंतु यहाँ पे ऐसा ही है, अक्सर ऐसा ही रहता है कि जैसे आपके पास कस्मात पूछा हुआ है, सन्मित्रम कस्मात निवार्यति, तो कस्मात पंचमी एक वचन है, तो आप इसका उत्तर पंचमी एक वचन में देंगे पापात। के निंदन्तु कह कौ के, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, तो नीति निपुणाः प्रथमा के बहुवचन में उत्तर आएगा। का स्त्रीलिंग आकारांत, प्रथमा का एक वचन, तो सत्संगति ही, प्रथमा एक वचन में उत्तर आएगा। अधमा किम इच्छन्ति, किम एक वचन है, किम के कानी, प्रथमा का एक वचन, तो धनम प्रथमा का एक वचन, या आप ऐसा समझ लें इसको प्रथमा द्वितीय का एक वचन है, ये किसको चाहते हैं या क्या चाहते हैं, तब भी
किम प्रथमा द्वितीय में आएगा तो धनम धने धनानि, यह भी प्रथमा द्वितीय का एक वचन ही है। नपुंसकलिंग नपुंसकलिंग में। सर्वे कीदृशाः सन्तु, सभी कैसे होवे, कीदृशाः बहुवचन है पुल्लिंग है, तो निरामयाः वह भी बहुवचन है और पुल्लिंग है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसी अभ्यास में हमारे पास अगला प्रश्न है 5वां। एतेषां प्रश्नानाम, इन प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर पूर्ण वाक्येन, तृतीया का एक वचन, अर्थात पूर्ण वाक्य में पूर्ण रूप से वदन्तु लिखन्तु च, वदन्तु अर्थात बोलें, च अर्थात और, लिखन्तु लिखें, बोले भी हैं और लिखें भी, च अव्यय है। पहला प्रश्न है संतः कस्य लक्षणं प्रवदन्ति, सज्जन किसके लक्षण को बताते हैं, किसके लक्षण को बताते हैं सज्जन, तो कस्य षष्ठी का एक वचन है, तो हमारे पास उत्तर भी षष्ठी के एक वचन में आना चाहिए। संतः सन्मित्रस्य लक्षणं प्रवदन्ति, इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे। या फिर यहाँ पे भी लिखा हुआ है सन्मित्रस्य लक्षणं प्रवदन्ति संतः, यह भी ठीक है, परंतु यह श्लोक से सीधा उठा के लिख दिया हुआ है, यहाँ इसका सरलीकरण अवश्य किया जाना चाहिए। यह भी ठीक है सन्मित्रस्य लक्षणं प्रवदन्ति संतः, परंतु प्रश्न के अनुसार यदि देखा जाए तो इसका उत्तर होगा कस्य की जगह ही हम लिखेंगे सन्मित्रस्य, संतः सन्मित्रस्य लक्षणं प्रवदन्ति, इस तरह से। अब अगला देखें, दूसरा प्रश्न हमारे पास, धीराः कुतः पदम न प्रविचलन्ति, जो धैर्यशाली लोग हैं वे कहाँ से एक भी पैर पीछे नहीं हटते हैं, तो वे कहाँ से नहीं हटते, न्याय के रास्ते से। तो जहाँ कुतः है उसी जगह पर हम आंसर को लिखेंगे, धीराः न्यायात् पथः पदम न प्रविचलन्ति, अर्थात जो धैर्यशाली लोग हैं वे न्याय के रास्ते से एक भी कदम पीछे नहीं हटते हैं। प्रश्न संख्या 3, मध्यमाः जनाः, मध्यमाः जनाः किम इच्छन्ति, मध्यम वर्गीय लोग क्या चाहते हैं, तो मध्यम वर्गीय लोग जो हैं धन और मान दोनों को चाहते हैं। उत्तर लिखा है मध्यमाः जनाः धनम मानम च इच्छन्ति, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर प्रश्न में इच्छन्ति, वैसे यहाँ पे भी लिख देंगे इच्छन्ति। अगला है हमारे पास चौथा, सत्संगति कस्याः जाड्यम हरति, सत्संगति किसकी जड़ता को हरती है, किसकी मूर्खता को हरती है, तो बुद्धि की। सत्संगति कस्याः की जगह लिख देंगे बुद्धेः जाड्यम हरति, सत्संगति जो है बुद्धि की जड़ता को दूर करती है। 5वां प्रश्न है चित्तम का प्रसादयति, चित्तम अर्थात चित्त को, मन का आह्लादन कौन करती है, मन को खुश कौन करती है, का की जगह लिख देंगे सत्संगति, तो उत्तर होगा चित्तम सत्संगति प्रसादयति। इस तरह से लिखने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह से नहीं लिखेंगे हम, सत्संगति चित्ता प्रसादयति नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे चित्तम सत्संगति प्रसादयति, चित्तम सत्संगति प्रसादयति। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 6, स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, अर्थात जो स्थूल पद है हमारे पास, ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, इनको आधार बना करके प्रश्न निर्माण करें। प्रश्न निर्माण की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं पाठ के बाद हमने प्रश्न निर्माण के बारे में पढ़ा था। पहला है हमारे पास यहाँ पे लिखा उत्तमाः मानम इच्छन्ति, उत्तम जो व्यक्ति हैं, उत्तम श्रेणी के जो लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वे मानम इच्छन्ति मान को ही चाहते हैं, तो मानम का आ जाएगा हमारे पास, मानम को यदि हम पुलिंग लेके चलें, मानो ही महताम धनम, मानह को हम पुलिंग लेके चलते हैं तो यहाँ पे हमारा उत्तर आएगा उत्तमाः कम इच्छन्ति, उत्तम जन क्या चाहते हैं। परंतु साधारण प्रश्न में यदि देखा जाए तो किम भी इस्तेमाल होता है, किम का अर्थ होता है क्या, उत्तमाः किम इच्छन्ति उत्तम व्यक्ति क्या चाहते हैं, तो यहाँ पर किम और कम हम दोनों लिख सकते हैं, परंतु यहाँ पर एक पदेन लिखा हुआ है, वन वर्ड आंसर नहीं होगा, हमें पूरा लिखना चाहिए, उत्तमाः कम इच्छन्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। इस तरह से लिखेंगे तो वो गलत माना जाएगा, या फिर उत्तमाः किम इच्छन्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है हमारे पास प्रश्न नंबर 6 का सब पार्ट 2, नीति निपुणाः स्तुवन्तु निंदन्तु वा, नीति में निपुण लोग स्तुति करें, वा का अर्थ होता है अथवा, यह भी अव्यय है, निंदन्तु निंदा करें, नीति में निपुण लोग स्तुति करें या निंदा, तो नीति निपुणाः
यह पुल्लिंग प्रथमा का बहुवचन है, इसलिए किम शब्द पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन होता है। कह कऊ के, तो उत्तर आएगा हमारे पास के, स्तुवंतु, निंदन्तु वा और प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। प्रश्न संख्या 6 का 3, सत्संगति दिक्षु कीर्तिम तनोति। सत्संगति दिशाओं में, सभी दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। तो दिक्षु जो है हमारे पास सप्तमी का बहुवचन है, इसलिए हमारे पास सप्तमी का बहुवचन किम शब्द ही आएगा, जो कि बनेगा केशु। सत्संगति केशु कीर्तिम तनोति और प्रश्नवाचक चिन्ह हम अवश्य लगाएंगे। और इसको दूसरे अर्थों में यदि देखा जाए तो दिक्षु जो है सप्तमी का बहुवचन और स्थानवाची है। हम यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के झंझट में ना भी पड़ें, तब भी एक और हमारे पास उपाय है जिससे हम प्रश्न निर्माण करते हैं स्थानवाची में। वह शब्द है कुत्र। सत्संगति कुत्र कीर्तिम तनोति। सत्संगति कुत्र कीर्तिम तनोति और प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि दिक्षु दिशाओं में यह स्थानवाची भी है और साथ साथ में सप्तमी विभक्ति है। तो हमने पढ़ा था जहाँ स्थानवाची हो और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ हो, वहाँ पर प्रश्न बनाते वक्त हम कुत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। सत्संगति कुत्र कीर्तिम तनोति, सत्संगति कहाँ कीर्ति को फैलाती है, और प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। अगला है हमारे पास चौथा, सन्मित्रम पापात निवार्यति। अच्छा मित्र पाप से हटाता है। पापात पंचमी का एक वचन, तो इसके लिए हमारे पास पंचमी का एक वचन आएगा कस्मात। अब यहाँ लिंग निर्धारण की यदि बात देखी जाए तो तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग और नपुंसकलिंग एक समान चलते हैं, इसलिए यहाँ पर यह भी विचार करने योग्य विषय नहीं रह जाता। हालांकि जो पाप शब्द है पापम नपुंसकलिंग में आता है, परंतु नपुंसकलिंग पुल्लिंग तृतीय के बाद सप्तमी तक एक समान रूप चलते हैं, तो यहाँ पापात का आ जाएगा कस्मात। अब हमारे पास अगला प्रश्न है इसी अभ्यास में, उचितम भावम चित्वा। उचित भाव को चुन करके इति चिन्हेन, इति माने इसको कहते हैं उचित, उचित इति चिन्हेन चिन्हितम कुर्वन्तु। उचित चिन्ह लगाएं जो सही भाव हो। पूछा गया है हमारे पास वाक्य चेतः प्रसादयति, इसका अर्थ होता है चित्त को खुश करता है, मन को प्रसन्न करता है। पहले लिखा है मनः प्रसन्नम न भवति, मन खुश नहीं होता, तो यह तो गलत है। इसका तो भाव है कि चेता प्रसादयति, चित्त को आह्लादित करता है, प्रसन्न करता है। मनः दुखी भवति, मन दुखी होता है, यह भी गलत है। चित्तम प्रसन्नम भवति, चित्त जो है प्रसन्न होता है अर्थात खुश होता है, तो यह भाव सही है। इस चीज पर हम सही का निशान लगाएंगे। अब अगला देखेंगे ख, नीति निपुणः, नीति में निपुण, जो लोग नीति जानते हैं। अब यहाँ पर तीन भाव दिए गए, तीन में से एक को देखेंगे। यह राजनीतिम जानाति, जो राजनीति को जानता है उसे नीति निपुण कहते हैं। दूसरा है यह व्यवहारे कुशल अस्ति, जो व्यवहार में कुशल है उसे नीति निपुण कहते हैं। अगला लिखता है यह राजनीतिम पाठयति, जो राजनीति पढ़ाता है उसे कहते हैं। तो इन तीनों में से जो दूसरा है यह सही है। जो व्यवहार में कुशल हो, जो व्यवहार करने में निपुण हो, पारंगत हो, उसे नीति निपुण कहते हैं। राजनीति जानना और राजनीति पढ़ाना कहता बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके अनुसार व्यवहार करना, व्यवहार में कुशल होना ही नीति निपुण होता है। अब मूल्यात्मक प्रश्न है। मूल्यात्मक प्रश्न में लिखता है यदि कोऽपि दुष्टानां संगतिम करोति, तो यदि कोई भी, कोऽपि कह धन अपि, यदि कोई भी दुष्टों की संगति करता है, तर्हि तस्य, तो उसे या उसकी काह काह कौन कौन सी हानियः भवन्ति, उसे कौन कौन से नुकसान होते हैं जो दुष्टों की संगति करता है। इसके बारे में आप लिखेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में कि दुष्टों की संगति करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। दूसरा पूछा हुआ यहाँ पर किम भवान भवति, क्या आप, भवान पुल्लिंग के लिए आप, भवति स्त्रीलिंग के लिए आप, वा मने अथवा, अव्यय है। क्या आप कदापि, कदाधन अपि संधि है इसमें, कभी भी स्वमित्रस्य, अपने मित्र काके की या अपने मित्र के आपत्काले, आपत्ति के समय में सहायताम अकरोत, सहायता की है। कहने का भाव यह हुआ कि क्या आपने कभी अपने मित्र की मुसीबत में सहायता की है। स्वानुभवान, स्वानुभवान माने अपने अनुभवों को
लिखन्तु लिखें। यदि आपने सहायता की है तो आपके कैसे अनुभव रहे उनके बारे में आप लिखें। अब गतिविधि में है सामूहिक रूपेण। सामूहिक रूपेण तो अभी संभव नहीं है। वैयक्तिक रूपेण च और व्यक्तिगत रूप से एक एक करके श्लोकानाम सस्वर, श्लोकों का सस्वर स्वर सहित वाचन करें। दूसरी जो गतिविधि हमारे पास गतिविधि में देखें, पाठात भिन्नम, पाठ से भिन्न, माने पाठ में प्रयोग नहीं होना चाहिए, पाठ में नहीं आया हुआ हो उसको कहते हैं पाठ से भिन्न। जो आपने पाठ एक पढ़ा उसमें ना हो ऐसा एकम अन्यत, एक दूसरा कोई और, माने अन्य नीति श्लोकम अन्विष्य, नीति श्लोक को खोज करके अभ्यास पुस्तिकायाम लिखन्तु, अपनी अभ्यास पुस्तिका में आप लिखें। कहता है पाठ में आपने जो 5 श्लोक पढ़े हैं उनके अलावा कोई और नीति का श्लोक, कोई नीति विषयक श्लोक जो है, व्यवहार कुशल विषयक श्लोक जो है उसको अन्विष्य माने खोज करके लिखें। यह आपका अभ्यास कार्य है। अब आगे थोड़ा सा व्याकरण भाग पर चर्चा कर लेते हैं। ये है हमारे पास प्रश्नवाचकानि पदानि, प्रश्नवाचक पद। हालांकि प्रश्न निर्माण के बारे में हम इससे पहले भी अच्छी प्रकार से चर्चा कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं साथ साथ में। यहाँ पर दिया हो किम, क्या, सर्वनाम शब्द है, पदम अर्थात शब्द है। त्रिषु लिंगेषु भिन्न रूपाणि, तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न रूप। पुलिंगे अलग लिखा है, फिर स्त्रीलिंगे, उसके बाद नपुंसकलिंगे। अब यहाँ देखेंगे पुलिंग में यहाँ पर हमारे पास कह अर्थात कौन, स्त्रीलिंग में का, इसका अर्थ भी होता है कौन, और नपुंसकलिंग में किम, इसका भी अर्थ होता है कौन या क्या। अब आगे देखें पुलिंग में रूप कैसे बनेगा। पुलिंग में लिखा हुआ है कह बालक अस्ति, कौन बालक है। का बालिका अस्ति, तो स्त्रीलिंग में क्या हो गया का, कौन बालिका है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात, पुलिंग में बालक तो प्रश्न भी कह पुलिंग में का बालिका अस्ति, यह भी हमारे पास स्त्रीलिंग में है का, तो बालिका भी स्त्रीलिंग में है, दोनों आ का, आ बालिका और का। अगला है हमारे पास किम फलम अस्ति, फलम नपुंसकलिंग तो किम भी नपुंसकलिंग। यहाँ बालिका स्त्रीलिंग तो का भी स्त्रीलिंग का लगा हुआ रूप हमारे पास, और जैसे हमने चर्चा की बालका पुल्लिंग का तो कह भी पुल्लिंग का रूप लगा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर अन्य उदाहरण दिए गए हैं, के बालकाः, केन छात्रेण, केभ्य पुरुषेभ्य, कस्य जनस्य, कस्मिन् वृक्षे। अब स्त्रीलिंग में देखें कस्याः बालिकायाः, षष्ठी तो षष्ठी, कस्याम लतायाम, सप्तमी तो सप्तमी का एक वचन। अब लिखा हुआ है काम महिलाम, द्वितीय एक वचन, द्वितीय एक वचन। कस्यै मालायै, चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी एक वचन स्त्रीलिंग में। काः नार्यः, कौन नारियां, प्रथमा द्वितीय का बहुवचन, प्रथमा द्वितीय का बहुवचन। वैसे ही नपुंसकलिंग में देखेंगे, यहाँ पे देखें कानि फलानि, कानि वस्तूनि, कस्य आम्रस्य, कस्मिन् चक्रे केशाम पुष्पाणाम। सब में समान विभक्ति वचन, षष्ठी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन। अब यहाँ पर अभ्यास कार्य दी गया हुआ है, माला तो का, यहाँ लिखेंगे हम का माला। लेखनी तो यह भी स्त्रीलिंग है, प्रथमा एक वचन, तो हम लिखेंगे का लेखनी। पुष्पे, पुष्पम पुष्पे, प्रथमा द्वितीय विभक्ति का द्विवचन तो कह कौके नहीं आएगा यहाँ, पुष्पम पुष्पे। नपुंसकलिंग पुष्प शब्द, नपुंसकलिंग तो क्या आएगा किम के कानी, यानी कि द्वितीय प्रथमा का द्विवचन है तो द्विवचन में क्या आता है किम के, हमारे पास आएगा के। जैसे ए पुष्पे पे मात्रा है वैसे ही क पे मात्रा आएगी, हमारे पास रूप बनेगा के पुष्पे। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास पुष्पेशु, तो पुष्पेशु सप्तमी का बहुवचन तो केशु, पुष्पेशु की तरह आगे भी केशु आएगा, इन मिलता जुलते ही रूप आएंगे इनमें। अगला है हमारे पास बालकात, पंचमी का एक वचन है तो कस्मात। आगे है मूषकैः, तृतीय का बहुवचन तो कैः, तृतीय का बहुवचन। मूषिकायाः, हमारे पास पंचमी षष्ठी का एक वचन तो पंचमी षष्ठी का एक वचन कस्याः। आगे लिखो अजा, आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा का एक वचन तो स्त्रीलिंग किम शब्द प्रथमा का एक वचन आएगा का।